दोस्तों, इस किताब में सेल्फ एस्टीम की बात की गई है। आखिर इसका क्या मतलब होता है? दोस्तों, लेखक के अनुसार इसका मतलब होता है कि आपकी खुद की नज़रों में कैसी इमेज है। क्या आप आत्मविश्वास से भरे हैं या आप खुद को बहुत छोटा फील करते हो? जिन पर बचपन से ही छोटी छोटी बातों पर गुस्सा किया जाता है, उनकी आलोचना की जाती है। ऐसे लोगों में बड़े होकर हीन भावना आ जाती है और फिर वे लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं। वैसे भी किसी न किसी ने आलोचना झेली ही होती है और सभी की सेल्फ एस्टीम काफ़ी निचले स्तर पर होती है। इसीलिए सभी को अपनी सेल्फ एस्टीम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इस किताब की समरी को पढ़कर जानेंगे कि कैसे लेखक ने 6 तरीक़ों से अपनी सेल्फ एस्टीम को बढ़ाने के बारे में बताया है, जिसे जानकर आप अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। नंबर 1, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हम एक रोबोट की तरह जी रहे हैं, सब कुछ एक मशीन की तरह चल रहा है जिसमें कोई इमोशन नहीं है, जैसे हमें इस सोसाइटी ने कंडीशन किया हुआ है और हम वैसे ही जिए जा रहे हैं। जैसे स्कूल जाना, फिर कॉलेज जाना और फिर जॉब करना। ज़रा सोचो, क्या बस इतनी ही हमारी ज़िंदगी है? अगर हम ये सब नहीं करेंगे तो क्या हमारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी? इसीलिए हमें कॉन्शियस होकर सोचना चाहिए, ना कि दूसरों को देखकर अपना काम करना चाहिए। कई सफल लोग बिना कॉलेज गए ही सक्सेसफुल हैं। यदि कोई हमें गाली दे रहा है तो हम गुस्सा हो जाते हैं और कुछ समय तक टेंशन में भी आ जाते हैं। लेकिन यदि हम कॉन्शियस होकर सोचें कि क्या हमें रिस्पॉन्स देना चाहिए या नहीं, क्या हम ऐसे लोगों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं? जिस दिन हम ऐसा करना सीख गए, उस दिन से हम कभी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होंगे। इसीलिए अपने अंदर कॉन्शियसनेस लाने की कोशिश करें और चीज़ों को एनालाइज करना सीखें कि कैसे चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से किया जा सकता है। ऐसा करने से आपकी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाएगी। नंबर 2, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। हम लोगों में आदत होती है कि हम दूसरों की आलोचना को दिल पर लगा लेते हैं। जैसे अगर आपके टीचर आपको नालायक बोले तो ऐसे में आप क्या सोचेंगे? या तो आप उदास हो जाएंगे या फिर आपको बहुत गुस्सा आ जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसने खुद को एक्सेप्ट नहीं किया होता है। उसे खुद में सिर्फ कमियां नज़र आती है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे स्टूडेंट बाकी चीज़ों में अच्छे हो। ऐसे में उसे खुद के ट्रेड जानने चाहिए और सोचना चाहिए कि वो नालायक नहीं है। इसी तरह से आपको अपनी खूबियों को पहचानना है और ख़ुद को एक्सेप्ट करना है। ऐसा करने से आपका खुद पर आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। नंबर 3, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारा कैसा बर्ताव है, इसकी जिम्मेदारी भी हमें लेनी चाहिए। किसी भी वजह से हमें दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने का हमारा कोई हक नहीं होता है, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ खूबियाँ और कमियाँ भी होती है। ऐसे में हमें उनकी खूबियों की तारीफ़ करनी चाहिए और कमियों को सुधारने की बात करनी चाहिए। मान लो पेरेंट्स को बच्चों की बुरी आदतों से दूर रखना है, तो सिर्फ डांटने से काम नहीं चल सकता है। हमें उन्हें बताना चाहिए कि देखो, ये बहुत बुरी चीज़ है और ये अच्छी चीज़ है। अगर तुम बुरी चीज़ों के हैबिट में पड़ जाओगे तो तुम्हारी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और इसी तरह यदि तुम अच्छी चीज़ों को अपना लोगे तो तुम लाइफ में एक दिन ज़रूर सफल हो जाओगे। हर चीज़ की परेशानी का हल एकदम शांत तरीके से निकल सकता है। इसके लिए हमें गुस्सा होने और स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। नंबर 4, द प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। आपको अपने इम्पोर्टेंस को समझना है और अपनी खुशियों और ज़रूरतों का ख्याल भी रखना है। कई लोग अपनी जॉब के दौरान अपने सीनियर की चापलूसी में लगे रहते हैं, बेशक वे उन्हें अंदर से गाली देते हैं। इसीलिए आपको ऐसा न करके अपना एक प्रोफेशनल एटीट्यूड बनाए रखना है। जिस काम से आपको सैलरी मिलती है उसे ईमानदारी से करें। अच्छे लोग आपके काम को देखते हुए आपको नोटिस कर ही लेंगे। इसी तरह कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना सही नहीं है, क्योंकि आप किसी से गुलाम नहीं है। आपको सभी से रिस्पेक्ट से बात करनी है, आपका व्यवहार अच्छा रखना है। आपको किसी के भी पैरों में लेटने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ही लाइफ मिली है, उसे अच्छे से जीना सीखो। नंबर 5, द प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। हमसे सभी लोग यही पूछते हैं कि आपका लक्ष्य क्या है, लेकिन कोई ये नहीं पूछता है कि आपके लाइफ का पर्पस क्या है। आप इस दुनिया में क्यों आए हो? आप क्या करने आए हो? क्या सिर्फ गाड़ी, पैसा और घर के लिए आए हो? कई लोग सिर्फ अपने गोल को ही पूरा करते हैं, लेकिन पर्पस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। इसीलिए वे खुश नहीं रह पाते हैं। गोल्स सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं,
लेकिन पर्पस तमाम ज़िंदगी के लिए होते हैं। अगर आपको पर्पस ढूंढना है तो ये देखें कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आप समाज में बदलाव ला सकते हैं और आपको इससे खुशी भी मिले। कई अमीर लोग चैरिटी करना पसंद करते हैं तो कई लोग गरीबों की मदद करना पसंद करते हैं। इससे उन्हें संतुष्टि मिलती है क्योंकि इसे ही उन्होंने अपनी लाइफ का पर्पस बना रखा है। पर्पस ढूंढने से हमारा स्वार्थ कम हो जाता है और हमें लाइफ में खुशी मिलती है। नंबर 6, द प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटेग्रिटी। कई लोगों में बिल्कुल भी इंटेग्रिटी नहीं होती है, उन पर कोई भी विश्वास नहीं करता है। ऐसे लोग झूठ, फरेब और छल कपट की ज़िंदगी जीते हैं और कभी भी दूसरों की मदद नहीं करते हैं। लोग उनकी बुराई करते रहते हैं। ऐसे में वे हमेशा तनाव में रहते हैं। उन्हें तरह तरह की गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। इसीलिए आपको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कभी भी दूसरों का नुकसान नहीं करना चाहिए। अपने कैरेक्टर में इंटेग्रिटी लाने की कोशिश करें। इसी से लोग आप पर भरोसा करेंगे और ज़रूरत पड़ने पर आपकी हेल्प भी करेंगे। आई होप आपको द 6 पिलर ऑफ सेल्फ एस्टीम की ये शॉर्ट बुक समरी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो आप इस किताब को पूरी पढ़ सकते हैं।